साड़ी सकाफत का एक बड़ा खूबसूरत किरदार होंदा सी बहरूपिया। इस तरह दरबारां दे विच भी जिवें बाकी लोगों के बाजीगर और बादशाह ने रखे होंदे सी मुख्तलिफ दिल बहलावन वास्ते, उस तरह बहरूपिया भी सी। तो वो बहरूपिया जो है ना जी, वो उस दरबार में, तो बादशाह ने कहा यार ये तुम्हारी जो तुम आते हो ना बहरूप बदल के, तो मैं तुम्हें पहचान लेता हूँ, बात तो बनती कोई नहीं, मज़ा नहीं आ रहा। तो उसने कहा अच्छा बादशाह सलामत, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि अब मैं ऐसा बहरूप भरूँगा कि आप मुझे नहीं पहचान सकोगे। बादशाह ने कहा ठीक है, चैलेंज कबूल है, बताओ। तो कहता है जी अगर मैं कामयाब हो गया तो मैं आपसे 400 अशरफी जो है ना ये इनाम लूँगा, अगर नाकाम हो गया तो जो सज़ा आप मुझे देंगे मैं मुझे कबूल होगी। लो जी, बादशाह के साथ चैलेंज करके बहरूपिया जो है वो चला गया। अब हफ्ता गुजरा, 2 गुजरे, दरबार में बहरूपिया ने आना बंद कर दिया। बादशाह सलामत ने अपनी मसरूफियत में से टाइम मिला तो पूछा कि यार वो नहीं आ रहा कितने दिनों से, चलें जी कहीं चला गया होगा। तो अपने कामों में लग गए। अब हुआ क्या कि कोई 1 माह गुजरा, लोगों ने दरबार में आके ज़िक्र करना शुरू कर दिया कि बादशाह सलामत कोई ऐसा अल्लाह का वली है कि जो भी उसके पास जाता है उसकी मुराद पूरी हो जाती है। अच्छा किधर आया है? बादशाहों के जैसे वो मजाज होते हैं, सस्पेंस पैदा हुआ उसके तजस्सुस दिल में कि वो कौन बंदा है जो इतना कामिल आ गया है, अल्लाह का वली आ गया है, तो उससे तो ज़रूर हमें भी फ़ायदा लेना चाहिए। ये बादशाह थोड़ा सा तवहम परस्त भी होते थे और ये खिदमत भी बड़ी करते थे अल्लाह के नाम पे और बड़ी फयाजी के साथ दिया करते थे। तो बादशाह ने अपने वज़ीरों से मशीरों से बात की कि यार वाकई कोई ऐसा पता करो बंदा आया है कोई अल्लाह का वली। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, ये तो रियाया में अक्सर लोग कह रहे हैं कि हम जाते हैं और उससे फैज़ पा के आते हैं। तो बादशाह का तजस्सुस बढ़ता गया। तो कहता यार हम क्यों ना अपनी सल्तनत में काफ़ी मसाइल हमें भी आते हैं, कभी किसी के साथ कोई बगावत आ जाती है, कभी कोई और किसी मुल्क के साथ लड़ाई में तो मसले हो जाते हैं, तो क्यों ना उसकी दुआ ली जाए ताकि हमारी बादशाही जो है उसमें खुशहाली भी आए और मेरी वो मजबूती भी हो जाए। तो बादशाह सलामत ने अपना एक वफ़द भेजा वज़ीर की क़यादत में कि चलें जी आप जाएँ और उससे बात करें, हमें भी वो खिदमत का मौका दे। तो अब वो वफ़द जाके मिला है वज़ीर की क़यादत में, जंगल में बैठा है वो अल्लाह का बंदा। तो पहले तो उसने काफ़ी देर उनकी तरफ देखा ही नहीं, आँख उठा के अपनी इबादत में वैसे ही मुस्तग़रक़ डूबा हुआ। अच्छा जी, इंतज़ार करते, जब देखा आँख खोली, हाँ जी हम बादशाह सलामत की तरफ से आए हैं, उनका पैगाम लेके आए हैं। बादशाह सलामत आपको दरबार में याद फरमा रहे हैं और वो समझते हैं कि आप आएँ तो हमारे दरबार को रौनक बख्शें, तो ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती होगी। तो उसने बड़ी बेनियाजी से देखा, फिर नीचे कर लिया मुँह। और मियाँ बादशाहों के दरबारों में हम फ़कीर लोगों का क्या काम है? नहीं जी, बादशाह बड़े प्यार से मोहब्बत से, भाई जिसको मसला है, कोई मिलना चाहता है हमसे खुद आए मिलने आए, हमारा क्या काम बादशाहों के दरबारों में, हमने क्या लेना है बादशाह के दरबार में जाके। जी ठीक हो गया, वापस आ गए मायूस हो के। बादशाह सलामत ने पूछा बताएं। उन्होंने कहा जी बस वो तो नहीं माने, कहते हैं कि जिसको गरज है वो बादशाह हो या कोई भी हो, हमने दुनिया छोड़ दी है, त्याग दी है, तो हमें दुनिया से और उसके बादशाहों से क्या गरज है। जिसको हमसे कुछ फैज़ लेना है वो हमारी तरफ आ जाए। तो बादशाह ने कहा चलें। पहले तो थोड़ा महसूस किया, लेकिन फिर कहा कि नहीं, वो तो कोई अल्लाह का बंदा है, तो उसके पास जाने में हमें क्या झिझक हो सकती है या कोई आर है। बादशाह ने तैयारी शुरू कर दिया, उसके पास पहुँचे बड़े तुझको एहतशाम के साथ। सवारी बादशाह की रवाना हुई। बादशाह सलामत जनाब बहरूपिया के पास, ओ अल्लाह के वली के पास चले गए। तो अब उसने आँख उठा के देखा बादशाह की तरफ। बादशाह ने कहा जी हमारे लिए कुछ मेहरबानी फरमाएं, कुछ हमारे हक़ में दुआ करें, जाओ अल्लाह खैर करेगा। तो ठीक है, बादशाह सलामत ने कुछ वो एक पैकेट पकड़ा अशरफियों का,
थैली उसको दी। ये थोड़ी सी ये हमारी तरफ से नजराना है, 4000 अशरफी है, तो ये हम आपकी नज़र करते हैं। तो उसने वो पकड़ी अशरफियों की थैली और बादशाह के हाथ में दे दी। और मियाँ हमने क्या लेना इस दुनिया के माल से, हम तो अल्लाह के साथ लौ लगा चुके हैं, ये मालो दौलत अब हमारे लिए कोई हैसियत नहीं रखता, ये किसी ज़रूरतमंद को दे देना, हमसे ज़्यादा कोई मुस्तहिक होगा, हम इन चीज़ों से बेनियाज हो चुके हैं। बादशाह सलामत वापस आ गए दरबार में। अब दूसरे दिन बादशाह ने दरबार लगाया ना, तो वही बहरूपिया आके सामने बैठ गया। बादशाह सलामत ने कहा कितने दिन हो गए, तू कहाँ गया था, किधर गायब था? तो उसने कहा बादशाह सलामत ये बात छोड़े, मैं किधर गायब था, मुझे वो मेरी 400 अशरफी दे जो आपने मुझे कही थी, चैलेंज किया था। अच्छा क्यों भाई, वो कैसे दी? तो उसने कल जिसके पास गया था और हाथ बांध के खड़ा रहा है और दुआएं करवाता रहा है और वो अशरफियाँ दे रहा था, और वो मैं ही था। बादशाह सलामत ने कहा यार वाकई तू जीत गया है। अच्छा यार तू जीत तो गया, मुझे एक बात बता कि मैं कल तुझे 4000 अशरफी दे रहा था और तू आज 400 की डिमांड कर रहा है, तो कल वो क्यों नहीं तूने दी? तो उसने एक बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। और मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, यही इस किस्से का, यही इस दास्तान का मकसद है कि उसने जो जवाब दिया ना बहुत खूबसूरत था। उसने कहा बादशाह सलामत कल जो बहरूप मैंने भरा हुआ था वो एक अल्लाह के वली का था, अगर मैं कल आपसे वो 4000 अशरफी ले लेता तो मैं दुनियादार साबित हो जाता और जिस हस्ती का मैंने बहरूप भरा हुआ था उनका वो एतबार उठ जाता हमेशा के लिए। तो मैंने उस बहरूप का तकाजा था कि उस वक्त वो 4000 मैंने ठुकरा दिए। अब मैं अपनी वो जो तेरे साथ मेरी डील हुई है उसके तहत मैं अपना 400 मांग रहा हूँ। तो बादशाह सोच में पड़ गया। और ख़वातीनो हज़रात, इसमें से सबक ये मिलता है कि हम किसी भी शोबे में किसी भी पेशे से मुंसलिक हैं, हम उस्ताद हैं, हम कोई किसान हैं, हम किसी मनसब पे फायज़ हैं, कोई भी छोड़े, हमारी एक हैसियत जो है ना इंसान होने की और अशरफुल मखलूक होने की, वो मान लिया कि हम उन खूबियों के अमल नहीं हैं, लेकिन हमने वो आसन तकवीम वाला जो भेस है या बहरूप है वो तो हमें है ना हमारे पास, हम ज़ाहिरी तौर पे तो अल्लाह ने हमें बना के भेजा और हम वो पूरा कर रहे हैं। तो देखना ये है कि क्या हम उस बहरूप का तकाज़ा भी पूरा कर रहे हैं। ओरिजिनली तो हम बहुत कुछ तकाज़े हैं हमारे जो हमने पूरे करने बतौर एक इंसान के, अशरफुल मखलूक़ात होने की, अल्लाह का नायब होने के, वो तकाज़े तो बहुत बात की बात है। लेकिन चलो फ़र्ज़ किया अगर हम वो वाले कामिल इंसान नहीं हैं तो हम इंसान के रूप में ही सही आए हुए हैं, वो बहरूप ही हमारे है, तो उस बहरूप का तकाज़ा भी जैसे उस बहरूपिये ने पूरा किया, क्या हमें ये इजाज़त देता है कि हम इतने ज़्यादा गिरें या इतने ज़्यादा खुदगर्जी में और दुनिया की आलाइशों में और दुनिया के अगराज में और मकासद में और उसमें इतना खो जाएँ कि वो इंसानियत के मकाम से गिर जाएँ, वो अपना जो शोबा या अपना जो पेशा है या अपना जो मनसब है उसके तकाज़ों से नीचे चले जाएँ, रिश्वत लेना शुरू कर दें, लोगों का हक़ मारना शुरू कर दें, और इंसान तो क्या बल्कि जानवरों से भी बढ़ जाएँ, इतने ज़्यादा गिर जाएँ। नहीं, कभी नहीं। ये जो हमने रूप हमें अल्लाह ने दिया है, चलो इसको रूप ओरिजिनल ना सिर्फ बहरूप ही सही, उसका भी ये तकाज़ा है उस बहरूपिये की तरह कि अगर हम उसके मुताबिक बहरूप भी समझें तो इसके तकाज़े ये हैं कि हम वही काम करें जो किसी इंसान को ज़ेब देता है। आखिर हमने वो रूप तो इख्तियार किया हुआ है ना, और अल्लाह ने हमें ओरिजिनली ऐसा पैदा किया है। तो बस यही इस दास्तान से मकसद था कि हमें अपने इंसान होने का कुछ ना कुछ हक़ ज़रूर अदा करना है, और इंसानियत के लिए और अपने भाई बंदों के लिए और अपनी इस इंसानों के काम आने के लिए हमें ज़रूर इस पे गौर करना चाहिए कि क्या हम वाकई वो तकाज़े पूरे कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे।